अगर इंडिया में एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है, या तो बजट का इशू आ रहा है या फिर कट ऑफ का इशू आ रहा है, तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये आता है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जहां से हम अपना एमबीबीएस कर सकते हैं। अब ये वीडियो दो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2024 में नीट का एग्ज़ाम दिया होगा और अब उन्हें लग रहा होगा कि अब मुझे काउंसलिंग के थ्रू तो कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज का बजट बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्या हमारे पास 2024 में ऑप्शन है। या फिर वो स्टूडेंट जो 2025 में एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं और वो अपना रिसर्च कर रहे हैं 2025, 2026, 27 जिसमें भी वो जाएंगे। और ये वीडियो वो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो इस साल अब ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो आपको एक रिसर्च करना है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, वो इस वीडियो के थ्रू आपकी पूरी रिसर्च हो जाएगी, आपको कोई भी एक भी एक्स्ट्रा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सवाल आता है एमबीबीएस अब्रॉड का खर्चा कितना होता है, क्योंकि अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो हम इंडिया में ही करा लेंगे एडमिशन। तो देखिए एमबीबीएस अब्रॉड का जो खर्चा है वो आप ये समझ लीजिए 18 लाख से स्टार्ट होता है और उसके बाद वो चला जाता है लगभग 1 CR 1.5 CR तक। अब आप बोलोगे सर 1.5 CR लग रहा है, तो इससे अच्छा हम इंडिया में ही एडमिशन ना ले लें, और ये सही भी रीज़न है। लेकिन आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, जब हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जाते हैं यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और हालांकि यूरोप में तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अब जैसे मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो एक ऑप्शन आपके पास आता है इटली का। इटली में आप जाते हो, आप अपना एजुकेशन पूरा करते हो और मान लो इटली में आप सेटल भी हो जाते हो, तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, अच्छा खासा करियर ऑप्शन बना सकते हो एज अ डॉक्टर। अब दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं, इटली में स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इतना बजट क्यों आ रहा है। तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ इटली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको यूएस यूके की भी बात कर रहा हूँ। यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया हुआ, न्यूजीलैंड भी एक ऑप्शन है। अब क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई का बजट ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगी। पढ़ाई का बजट ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये वन ऑफ द टॉप डेवलप्ड नेशंस हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा बजट अगर इतना हाई फाई नहीं है तो हम कम बजट में कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए इंडिया में तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, अगर मैं आपको बजट दूं 40 लाख का, अगर आपका मिनिमम बजट 40 लाख है और आपका स्कोर नीट में 620 प्लस अगर है, तो आपके पास एक स्टेट आता है केरला। लेकिन अगर दोनों सिचुएशन आपके पास नहीं हो पा रही हैं तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि अदर कंट्रीज कौन सी है जहां पे आप टारगेट कर सकते हो। अब देखो कंट्री जो भी चूज करना है, कंट्री हमें वो चूज करना है जो कि स्टेबल हो, अपने आप को सस्टेन कर सके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी उसके पास इशू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से अगर इशू आ रहे हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कंट्री के अंदर, इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ से कारण से कंट्री स्टेबल नहीं है, तो वो कंट्री पर्सनली मैं भी सजेस्ट नहीं करता। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं। तो टॉप 5 कंट्रीज में ऑब्वियस सी बात है, लो बजट में अगर मैं बात करूं तो नाम आता है रशिया का। अब रशिया क्यों? क्योंकि रशिया के, इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन वाइज रशिया की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड में जानी जाती हैं, यूरोप में जानी जाती हैं। मतलब मैंने तो इवन ये तक देखा है, स्टूडेंट्स ने जो बताया है कि हम सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताते हैं और हमें जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है एज अ डॉक्टर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको एजुकेशन जिस लेवल का मिला है उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। फिर दूसरी कंट्री अगर मैं बात करूँ तो जॉर्जिया एक ऑप्शन है। जॉर्जिया एक ऑप्शन है। अब जॉर्जिया के साथ एक एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में पॉपुलेशन बात करती है, तो आपको कोई एक नई लैंग्वेज नहीं सीखना पड़ती। रशिया में रशियन लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम भी होता है वो एग्ज़ाम भी रशियन लैंग्वेज में होता है। तो एक चैलेंज थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये हो सकता है, लेकिन जॉर्जिया में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश है। तो अगर आप पेशेंट से बात करेंगे तो आपको पेशेंट्स जॉर्जियन लैंग्वेज में ही बात करते हुए मिलेंगे। फिर उसके बाद जो अदर ऑप्शंस आते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है कजाकिस्तान का। कजाकिस्तान हुआ, इसके बाद एक ऑप्शन हुआ किर्गिस्तान,
और उसके बाद एक और ऑप्शन हुआ उज़्बेकिस्तान। ये कंट्रीज़ हैं जो सोवियत यूनियन से सेपरेट हुई थी, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनका रशिया के बराबर है। अगर मैं कज़ाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम इंग्लिश में होता है, तो अगेन कोई नई लैंग्वेज सीखने की आपको ज़रूरत नहीं। उज़्बेकिस्तान में आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे आपको आपने MBBS एजुकेशन पूरा किया, आपको लाइसेंस डायरेक्टली मिल जाता है। किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन है ये। बजट फ्रेंडली इसलिए क्योंकि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो लगभग 17 लाख से लेके 18 लाख तक आपकी फ़ीस हो जाती है। 17 लाख से 18 लाख तक की आपकी फ़ीस हो जाती है। इसके अलावा जो मैंने ऑप्शंस डिस्कस करे हैं जो कि कम बजट में है, तो कम बजट में देखो एक ऑप्शन आपके पास ये भी आता है, जो इटली का तो मैंने डिस्कस किया वो है ही, ठीक है। इटली का एक ऑप्शन है क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ जर्मनी का, जर्मनी भी आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन एक थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है जर्मनी के साथ, आपको वो लैंग्वेज जर्मन सीखनी पड़ेगी और आप प्रैक्टिस फिर EU में कर पाओगे। और इंडिया वापस आने का थोड़ा सा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि जर्मनी से पढ़ाई करके आप अपना एजुकेशन वहाँ पे पूरा करके इंडिया में डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, स्टेप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये जो मैंने कंट्रीज़ गिनाई है ये NMC की गाइडलाइंस जो दी गई हैं उनके मैक्सिमम कॉलेजेस अप्लाई करती हैं। NMC की गाइडलाइन जिस स्टूडेंट्स को पता है उनको तो पता ही होगा, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, NMC ये बोलता है कि अगर आप एब्रॉड से पढ़ाई कर रहे हैं तो इंडिया में जब आप वापस आएंगे तो कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई होना चाहिए, NMC का करिकुलम होना चाहिए, इंटर्नशिप वहाँ पर मैंडेटरी होनी चाहिए, सेम लोकेशन से आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। ये गाइडलाइंस अगर फॉलो करती है तो हम आपको लाइसेंस दे देंगे। और उस लाइसेंस को देने के पहले NMC एक एग्ज़ाम लेती, मतलब एक जो आपका एग्ज़ाम होता है वो होता है FMG का एग्ज़ाम। अब FMG का एग्ज़ाम का मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो ये जो मैंने कंट्रीज़ डिस्कस करी हैं ये कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। बजट की अगर मैं बात करूँ तो यस, आपका बजट स्टार्ट होता है 18 लाख से। अब एक और चीज़ जो मुझे लग रहा है स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर 18 लाख आप बात कर रहे हैं, इंडिया में 12-12 लाख में हो जाता है। ये मैं टोटल 6 ईयर्स का बजट डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं टोटल 6 ईयर्स का बजट डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो मैंने डिस्कस किया ये 6 ईयर्स का, तो आप ऐसा मत समझे सर 18 लाख अगर हमें वहाँ देना है तो इससे अच्छा हम इंडिया में 12-13 लाख ना दे दें, नहीं। ये है आपका एक एवरेज बजट 6 साल का, ज़्यादा भी जाता है कम भी होता है। अब एक और चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी, जो मैंने जैसे FMG का बात करी तो आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमने एक टूल बनाया हुआ है जहाँ पे हम आपको FMG का पूरा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट ईयर 2023 में जो स्टूडेंट्स ने FMG का एग्ज़ाम क्लियर किया था, कंट्री वाइज, ऐसा नहीं कि सर स्पेसिफिक कंट्री, आपको जिस भी कंट्री का देखना है यहाँ पे उसका डेटा आपको मिल जाएगा। उसका इवन अगर कोई श्रीलंका से भी पढ़ने गया है तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, एक बच्चे ने अपीयर किया था 2023 में और FMG पासिंग रेशो उस यूनिवर्सिटी का उस पर्टिकुलर ईयर के लिए 0% था। हम यहाँ पे एक और चीज़ कर रहे हैं, इसमें बहुत जल्दी डेटा आपको 2019 से लेके 2024 तक का डेटा मिल जाएगा, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि इस साल कम था फिर ज़्यादा हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ। तो ये कंपैरिजन भी आप एक ड्रॉ कर पाएंगे इस डेटा के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया टॉप कंट्रीज जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्हें ये चीज़ समझ में तो आ गई होगी, लेकिन अब उनको कन्फ्यूजन ही हो रहा होगा कि अब हम क्या करें। तो इस साल अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है सितंबर इनटेक में, सितंबर 2024 में आपको एडमिशन लेना है, या फिर आपको जनवरी 2025 में इनटेक लेना है, तो इसमें हम आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए हमारी कंपनी के पास एक स्पेशल ऑफ़र है जिसमें हम सिर्फ 5000 के सिक्योरिटी डिपॉजिट में आपको 3 कॉलेजेस का ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एडमिशन के लिए एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शंस हैं। ऑफ़र लेटर आ जाता है, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस होता है वीज़ा, एपोस्टाइल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपका प्रोसेस होता है। तो उसके लिए फिर आप फर्दर मूव ऑन कर सकते हो।
प्लस ये अमाउंट आपका रिफंडेबल है। काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स की अगर मैं बात करूं, इसी के लिए वो आपसे 20,000 रुपये लेते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, बट क्योंकि हम एक ग्रोइंग कंपनी है, एक स्टार्टअप है, इसलिए हम आपको ये 5,000 रुपीज़ में सर्विस प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो अगर आप अवेल करना चाहते हो, प्लस जानना चाहते हो स्कॉलरशिप्स कैसे अवेल करना है, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करना है, तो इसके लिए आप हमारी टीम से डिस्कस करें, जाएं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं MBBS अब्रॉड के, डिटेल्स फिल करो। स्कॉलरशिप चाहिए तो वहाँ पे मेंशन करो स्कॉलरशिप चाहिए है, ऑफर लेटर चाहिए है तो ऑफर लेटर के लिए मेंशन करो, और हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड करेगी। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.